रात को 2 बजे पूरा गांव बता रहा कि रात को 2 बजे ले गए, और उसके परिवार को धमकी दे दी पुलिस ने कि भाई उसको अगर किसी को बताया गया तो इसका मार देंगे गोली से। और तो वही हुआ, और बताया वो किसी के पास पैरवी ना कर सके, इसलिए उन्हें डरा गए। और स्थितियाँ भी ये थी, उन्होंने उस लड़के को इसलिए छांटा कि उसके परिवार में था ही नहीं कोई, एक बहन थी और एक भाई। परिवार का अकेला होनहार था, परिवार का काम जो भी चलता उसी बेचारे से चलता, और उसको बेचारे को घास फूस की झोंपड़ी में रहता था वो। अगर वो डकैत होता और ये होता तो वो गायब होता, भाग जाता वहाँ से, कहीं और रहता। मैं अपने घर पे क्या कर रहा था? डकैत तो गायब रहते हैं, चोर गायब रहते हैं, वो अपने घर में कैसे रहेगा आराम से? मगर घर में रात को दबिश करके पुलिस ने उसे उठाया, और फिर उसने 2-3 दिन बाद उसको एनकाउंटर करके दिखा दिया। तो एक वहाँ पर ये भी होता है कि चप्पलों में अधिकारी घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और जबकि उसके घर में भी तो तलाशी ली होगी, भाई वो डकैत था तो बरामद कहाँ गया वो जो चोरी का सामान था, जो डकैती का। और सबसे ज़्यादा दुखी तो वो हुआ सुनार कह रहा जब सारे पकड़े गए आरोपी और आपने एनकाउंटर भी करा, सब कुछ करा, इतने दिनों से पकड़ रखे थे, तो बताओ मेरा सोना कहाँ है? सुनार परेशान है, 2.5-3 करोड़ का सोना उसका गायब हो गया। वो कह रहा मेरा कौन पी गया सोना? और इस गरीब को जो है एनकाउंटर कर दिया, जबकि जो वीडियोग्राफी में जो जिसमें वो आया था, जिसमें बता रहे हैं कि ये मंगेश यादव है, और उसके चेहरे पर नकाब था, तो ये क्लियर भी नहीं होता कि मंगेश यादव ही रहा होगा, कोई और सरगना रहा हो इस गैंग का। उसको बचाने का प्रयास किया इस पुलिस ने, उसको बचाने का प्रयास किया और इस गरीब को मार दिया, इसे बता के गैंगस्टर या डकैत। और इसके परिवार में बताओ स्थितियाँ खराब हो गई, एक ही भाई था, परिवार में एक ही लड़का था, उस गरीब को मार दिया, उसका घर तो सूना हो गया। उसकी माँ फूट फूट के रो रही थी, बहन रो रही थी। अभी कुछ दिन पहले बेचारी ने राखी बांधी थी उसके हाथों में, अब वो सोचेगी अगले साल देखेगी मेरे भैया के राखी कहाँ बांधूँ मैं। तो ये सोच नहीं है, मगर यादवों को टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। इनकी सरकार में दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को इस तरीके से हिस्सा बनाया जा रहा है कि राजनीति का हिस्सा, कि इनको बदनाम करो और इनके खिलाफ राजनीति होगी, और इनके साथ जितना भी दुर्व्यवहार होता है वो कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने में लगे। और अखिलेश यादव की पार्टी को, जो विपक्ष का नेता है क्योंकि वो यादव है, इसलिए यादव को बार बार बदनाम करने का, यादव जाति को बदनाम करने का बार बार सरकार और अधिकारी एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे माहौल खराब हो देश का, और ये यादव जाति के प्रति लोगों की सोच खराब हो जाए। तो एक मेरा मानना है कि भाई किसी भी जाति में है कोई भी अपराधी हो सकता है, मगर पूरी जाति अपराधी नहीं है, पूरी जाति को आप बदनाम नहीं कर सकते। देखिए सीसीटीवी वो बाद में किए होंगे, 2 तारीख को उठा के लेके 5 तारीख को तुम ये कर रहे हो, एनकाउंटर दिखा रहे हो। तो एनकाउंटर कैसे भाई? क्या थाना तोड़ के भाग रहा था है, या उसमें से कूद के भाग रहा था? मगर वो दिखा रहे मोटरसाइकिल पे था, मगर तो 3 दिन पहले पकड़ लिया, फिर मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई उसके पास? ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? और आपने सबको जितने आरोपी थे, जिसके पास 34 केस थे, उसके तो गोली तुमने टांग में मार दी सटा के, और इसके सीने में और पेट में मार दी। तो ये सबसे बड़ा गैंगस्टर था, यही बहुत ज़्यादा था। तो एक टारगेट करा जाति के आधार पे, गरीब था और ये जानते थे कि इसके परिवार में कोई पैरवी नहीं कर सकता, तो ऐसे आदमी को निशाने पे रखा है, गरीब की हत्या कर दी इन लोगों ने। इसका कहीं ना कहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी भी इसकी इंक्वायरी करे, और जिससे ये जो दोषी हैं, जो भी पुलिस के अधिकारी जो भी रहे हों, जिन्होंने गलती की है, इनको कहीं ना कहीं उसका जो है हर्जाना भुगतना पड़े और इनको जेल में डालें, उनके जो नौकरियां बर्खास्त हों। और योगी जी को सामने आना चाहिए, मगर योगी जी तो बिल्डोजर बाबा हैं, वो तो मकानों बिल्डोजर फिरा, मगर ये देखा झोंपड़ी है, इस पर क्या बिल्डोजर फिराएंगे घास फूस की? मगर गरीब का घर बर्बाद कर दिया। ऐसे गरीब कहाँ जाएं, जो अपना संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको निशाने पर बनाया गया है और उनकी जातियों को बदनाम कर रहे हैं। दलित और पिछड़े जो उनकी स्थिति खराब कर रखी है, मुसलमानों को तो कर ही रखा है। अगर मुसलमान न्याय की बात करे, आवाज़ उठा दे, तो उसके घर पर बिल्डोजर चला जाता है और उसको दबा देते हैं, बिल्डोजर तोड़ देते हैं मकान को, और आदमियों को भी नहीं निकलने देते, मुसलमानों को उसी में दफना देते हैं। कहने की जरूरत नहीं कब्रिस्तान जाने की, वहीं दबा देंगे। तो ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं। दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनका बलात्कार करके पेट से लटका देते हैं। तो इनकी सरकार कहीं भी नहीं है। और बच्चियों का बलात्कार हिंदू यूनिवर्सिटी में करते हैं, दलित बच्ची का, और इनकी पार्टी के पदाधिकारी वो बिल्डोजर पर बैठ के केक काट लेते हैं, उनकी जमानतें करा देते हैं। तो बताओ 2 तरीके की राजनीति कैसे है? ये सरकार उनको क्यों नहीं दे रही भाई? उनके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाती है जो हिंदू लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं और इनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं? तो पदाधिकारी उन्हें बलात्कार करने की पूरी आजादी। यादव या मुसलमान कुछ ऐसा होता है भाई, ऐसे मेरे बात सुन लो, को इसको बार बार यादव करके, जैसे मैन मिस्ट्री मीडिया ने दिखाया,
और ये भी दिखा रहे हैं। उसी तरीके अखबार देखते ना अगले दिन के कैसे लगे हुए थे, यादव डकैत मारा गया, यादव गैंगस्टर मारा गया, और किस तरीके से पेश किया, अंदर कुछ और है और हेडलाइन कुछ और बना रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यादव जाति को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव का कद बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, तो उन्हें लगता है कि यादवों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, लोगों को बताया जाए कि यादव डकैत हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, फलाना है, ढिकना है, ये करके जिससे अखिलेश यादव को इस जाति को नुकसान पहुंचाया जा सके, सारी जातियां जाति की दुश्मन बन जाए, ऐसा मामला करने का प्रयास किया। और ये वो लोग हैं, फूट डालो शासन करो की नीति, इनका काम ही है जाति को जाति से लड़ा दो, धर्म को मजहब से लड़ा दो, भाषा को भाषा से लड़ा दो, क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ा दो। ये खुद आतंकी टाइप के लोग हैं, उग्रवादी है। न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता, गरीब को न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोजगार की स्थिति खराब कर रखी है इन्होंने, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे। और देखो आप में कोई एम्स नहीं खोला, स्वास्थ्य सेवाएं सब बंद हैं, शिक्षा के केंद्र निरंतर बंद होते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई मैटर ही नहीं है, सब प्राइवेटीकरण, सब कुछ ऐसे ही लूट रहे हैं। और तो और से जो अयोग्य घोषित कर देते हैं, दलितों पिछड़ों को उनकी नौकरियां खा जाते हैं, और जो अगड़ों को नौकरियां देते हैं उनसे पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद भी उनकी भी नौकरियां खत्म करा देते हैं, हाई कोर्ट में डलवा के उनको निरस्त उनकी नौकरियां। अब अगले भी रो रहे हैं कि साहब हमसे तो मोटी मोटी रकम ली थी। अखिलेश यादव डकैत के साथ दे रहे हैं, डकैत के साथ दे रहे, डकैत का साथ नहीं दे रहे, इंसाफ का साथ दे रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। किसी गरीब को मार दोगे, झोंपड़ी में रह रहा वो आदमी डकैत होगा है, और जिनके ऊपर मुकदमे थे, जो मेन लोग थे, उनको छोड़ दिया गया है। तो आप इनको इसको ही तो कह रहे थे यादव डकैत, और जाति के भी तो होंगे, तो उनका नाम क्यों नहीं बता कि फलानी जाति का डकैत था, ढिकानी जाति का डकैत था, या जो बलात्कारी हैं उनका क्यों नहीं लिखते हो कि फलानी जाति का बलात्कारी, ढिकानी जाति का बलात्कारी, ये क्यों नहीं लिखते हो। मगर वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ यादव को टारगेट करना है, दलितों को टारगेट करना है, पिछड़ों को टारगेट करना है, मुसलमानों को टारगेट करना है। ये सरकार आतंकवादी की तरह काम कर रही है, उग्रवाद की तरह काम कर रही है, तानाशाह की तरह काम कर रही है। गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ये सरकार मारने पर तुली है, उनको डराने धमकाने का काम कर रही है, और अगर कोई आवाज़ उठा दे तो उसका एनकाउंटर करेगी। ये सोच है इनकी, और यही वजह है कि एक गरीब की हत्या कर दी इस सरकार ने, इसके अधिकारियों ने, और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो मांग कर रहा हूँ, और खुद उन्होंने भी कहा कि भाई बिल्डोजर बाबा, पक्के सबूत ने सब जानते, कोर्ट भी कहाँ चल रही है, पूरा देश चल रहा है, क्या सबूत है भाई। सरकार इनकी, कोर्ट इनका, सब कुछ इनका, और ये कैसे भी बना दे। गरीब कहाँ से क्या क्या सबूत लाएगा, गरीब कहाँ से ले आएगा। उसके घर में खाने को रोटी नहीं बिचारेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, वो सबूत इकट्ठे करेगा, किससे न्याय की उम्मीद करेगा। जिस सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वही डकैत बैठे हैं। तो ये तो चोरों पे मोर वाली बात है, चोरों का कुछ कर नहीं पाए, डकैत का कुछ कर नहीं पाए, एक गरीब आदमी को लाया, उसे डकैत बना दिया इन्होंने, और उसे मार दिया, और डकैतों को बचा दिया। भाई वो सोना कहाँ गया, कौन पी गया है, तो सरकार में बैठे हुए अधिकारियों में डकैत बन गए। बताओ, है सोना तो देते उसका, सुनार का, कहाँ गया सोना। वो है, वो रो रहा, कह रहा है भैया तो अच्छा न्याय, कैसा न्याय हुआ है, ये कौन सा राम राज है, मेरा तो सोना भी गया। अब ये कहेंगे कि वो जो मंगेश यादव था जो मारा गया, चलो उसी ने सोना चुपका दिया होगा, अब हमें पता नहीं, ये तो वही जानता था, मर गया, तो सोना कहाँ गया ये जान सकते हैं। इस पर भी छानबीन होनी चाहिए कि सोना किसके पास है। मगर कौन ईमानदारी से करे, जब सरकार ही भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, अत्याचारी हो, हैं, खुद उग्रवाद सा फैलाती हो, और बिल्डोजर ला के मकान तोड़ती हो। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने संज्ञान में लिया और कहा बिल्डोजर बाबा नहीं, तुम्हारा बिल्डोजर का नसबंदी कर दिया, अब बिल्डोजर नहीं चलेगा, अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ मुकदमा बनाओ। मेरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर दिमाग होता पुलिस में तो चप्पल पहन के नहीं जाते एनकाउंटर करने। नहीं, एनकाउंटर का भाई, चप्पल पहन के क्या मतलब है एनकाउंटर करेगी, और सारे अधिकारी चप्पल पहन के घूम रहे थे। हैं, तो एक बात बताओ, इनका कम से कम वो नहीं होना चाहिए, बर्खास्त नहीं होने चाहिए अधिकारी, है, इनका निलंबन नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताओ, ये सुनियोजित ढंग से सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने समय लिया, 2 तारीख को उठाया, 5 तारीख को एनकाउंटर कर दे रहे हो, तो कितना बड़ा समय लिया इन्होंने, अपने तरीके से बनाया, और किस तरीके से मीडिया को इन्होंने प्रभावित करा है, पूरे देश में क्या दे दिया। तो लोग सोच रहे हैं कि सारे यादव डकैत हैं, कहीं ना कहीं एक जाति को, उसकी जाति को बदनाम करने का काम किया। ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए, प्रशासन का काम है, मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है। तो ये कहीं नहीं दलाली कर रहे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया ये बताए जो बलात्कारी थे, जिन्होंने बलात्कार करे, उनकी भी जातियां खोल देते कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन लोग थे बलात्कारी, और मणिपुर में कौन लोग थे बलात्कारी जो सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी का बलात्कार किए, निर्वस्त्र करके घुमाए, उस जाति का भी नाम खोलते।
और क्या बोलते हैं, मनीषा वाल्मीकि के साथ जितना बलात्कार कर हत्या की, उन जाति का भी खोलो। महिलाओं का शोषण किया, महिला खिलाड़ी का शोषण किया, उसका भी नाम। आप जो कह रहे हैं बार बार कि सोना कहाँ गया, सोना गया, डीजीपी ने कहा कि सारा सोना हमारे पास है। कहाँ है सोना, जब तो मना कर रहे थे, अब सोना ही मिल गया। बताओ यार, ये बंदरबांट खूब अच्छा है, जब फंसे तो सोना भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे। मगर वो जो गया, जो मर गया, जिसको मार दिया तुमने, क्या उसको जिंदा ला सकते हो? क्या उसके कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं थी? क्या इतना बड़ा वो था गैंगस्टर के, जबरदस्त के भाई पूरी पुलिस को चकमा दे के चला गया है, और तुमने गोली मारी और सारे चकमा दे के भाग रहे थे हैं, सब कहाँ कहाँ से गोली मार के पकड़ लिए तुमने, सिर्फ मारा उसे ही। इनको भी मार देते भाई, इनको क्यों नहीं मारा? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिली भगत थी इसमें, जिसमें एक गरीब को है निशाना बनाया और उसकी हत्या कर दी और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। उसकी बहन रो रही है और वो बेचारा कहीं ना कहीं स्कूल में जाके उसकी फीस भरने गया था जिस दिन डकैती हुई है, वहाँ का प्रशासन बता रहा है कि ये तो फीस भरने आया था। तो बताओ, वो गरीब आदमी जो अपनी बहन को पढ़ा रहा हो है, उसको मार दिया गया। वो बहन कितना रोई होगी, उसकी माँ कितना रोई, पूरा गांव रो रहा था, बिलख रहा था। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बहन यही बोल रहा है कि 2 महीने से उसमें रहते थे, मुंबई में रहते। अरे तो पहले रहते थे ना, मुंबई रहता था वो तो मुंबई में रहता था, डकैती करता था यहाँ क्या? मुंबई से आके डकैती करता था? वो तो मजदूरी कर रहा था वहाँ पर मुंबई में है, तो मजदूरी करने नहीं जाएगा? आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार जब कोई काम धंधे रोजगार नहीं देगी तो वहाँ का गरीब आदमी जाता पलायन करता है, जो बड़े बड़े महानगर हैं, राज्य है, वहाँ जाके काम करता है। तो ये तो सरकार का निकम्मापन है कि यहाँ के युवाओं को भी दूसरे राज्यों में जाके नौकरी करनी पड़ती है। जब भी इसी का बयान वो दे देते हैं, राज ठाकरे जैसे लोग, कि भाई उत्तर प्रदेश के लोगों को इसलिए मार मार के भगाते कि भाई जहाँ तुम्हारी सरकार है उनसे मांगो रोजगार, यहाँ काहे को आ जाते हो? तो यही वजह, वहाँ जाए तो वहाँ पिटते हैं, यहाँ रहें तो यहाँ ये एनकाउंटर कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश का युवा कहाँ जाए, गरीब कहाँ जाए? इनकी हत्या कर दी जाती है, ऐसे समझा जाता है इंसान नहीं भेड़ बकरियां, मार दो इन्हें। यह हालत है इन सरकार। सवाल है, मंगेश यादव के पापा ने मांग किया सीबीआई इंक्वायरी। भाई सीबीआई, ईडी, सीडी सब जांचें होनी चाहिए, और होंगी तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ईमानदारी से कर देंगे। तो योगी सरकार को कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ेगा, और जो ख्वाब है 2027 का चुनाव लड़ेंगे, मैं मानना है मेरा कि कहीं ना कहीं मोदी भी नाराज है, मोदी जी भी, और अमित शाह भी नाराज हैं, और RSS भी नाराज है इस बाबा से। क्योंकि भाई मोदी जी ने तो खुद कहा था कि 2022 में सबके मकान होने चाहिए। मोदी जी मकान बना बना के परेशान है, शौचालय बना बना के परेशान, और ये आदमी बिल्डोजर लेके मकान तोड़ने पर लगा हुआ। तो बताओ, मोदी जी के जो मिशन को जो कमीशन में बांट रहा हो, जो तोड़ रहा हो और अपनी तानाशाही दिखा रहा हो, तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी आहत है इस बाबा से, और अमित शाह भी आहत है, और कहीं ना कहीं RSS भी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जग जाहिर कर दिया है कि बिल्डोजर बाबा का, बिल्डोजर की नसबंदी है। अगर आगे से चला तो इस सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, इस मुख्यमंत्री को हटाना पड़ेगा। जिंदाबाद भारत।